हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। नई शुरुआत नई वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है हमारा, वो होने वाला है स्टाफिंग चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को। तो स्टाफिंग चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि सोर्सेस मतलब रिक्रूटमेंट के सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। हम लोगों ने सीखा सर दो, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ठीक, उसके बाद उसमें बहुत सारे मेथड्स थे। एक्सटर्नल के 10 मेथड्स थे और इंटरनल के 2 मेथड्स थे। क्लियर? ये अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्लियर किया। लेकिन आज के इस वीडियो में उस टॉपिक के थोड़े से पोर्शन को हम लोगों ने वहां पे छोड़ दिया था जो कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को पढ़ लिया। अब उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है जो सिलेबस में ऑलरेडी तुम्हारा इंक्लूडेड है। तो आओ हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस को। देखो, सबसे पहला क्या है? मेरिट से एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है। यहाँ पे एक्चुअल बात होती है कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, यहाँ कोई भी बाहर के नए कैंडिडेट नहीं आने वाला, अपॉइंट नहीं होने वाले। जो एग्जिस्टिंग हमारे इंप्लॉइज है उनसे लेकर के हम लोग काम करेंगे। तो जो टॉपिक है मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ये क्या बोलती है? पॉलिसी टू प्रमोट पीपल टू हायर पोजीशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। बिल्कुल, हमेशा अगर रिक्रूटमेंट होता है इंटरनली तो क्या होगा? प्रमोशन मिलेंगे एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हायर जॉब मतलब हायर पोजीशन में जाने। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, अप्रिसिएशन ऑफ हार्डवर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन। बिल्कुल। अब क्या है, अगर मान लो आप हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो और आप एग्जिस्टिंग हो उस कंपनी में और उसे कंपनी आपको प्रमोट कर देती है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं आप जॉब सेटिस्फाई रहोगे और क्या होगा? लॉयल्टी उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो एम्प्लॉय है उनका लॉयल्टी और बोलो तो फेथ बना हुआ रहेगा। ये भी एक एडवांटेज है। नंबर थर्ड, सिंपल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस। ये क्या है? ये देखो, क्योंकि हम लोगों ने जाना कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ जिस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो आज ही के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तब कोई जाकर के एक कैंडिडेट अपॉइंट होता है जिसमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हमें देना पड़ता है। हम लोग आकर के चलेंगे तो उसमें काफी लेंथी प्रोसेस होता है। बट इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ क्या बोलता है? इट डज नॉट रिक्वायर टू फॉलो एनी स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ है, सिर्फ उनको प्रमोट करना है, बस यही करना और कुछ भी नहीं। नंबर नेक्स्ट, सेव कॉस्ट एंड टाइम, शॉर्टन्स द सिलेक्शन प्रोसेस, सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट। जहां सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्ट होगा वहां टाइम की भी बचत होगी और कॉस्ट की तो बचत होनी ही होनी है। ठीक है। अब हम लोगों ने जान तो लिया कि एडवांटेजेस है 4, बट एक सिक्के के दो पहलू। अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ खराब है, तो खराबी भी देखना तो जरूरी है। तो हम लोग अब डिसएडवांटेज या बोले तो डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। नंबर 1, नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट। देखो, बाहर का कोई कंपटीशन फोर्स आ नहीं रहा है, कोई नए एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी क्या होगा? यहाँ पे कोई फ्रेश टैलेंट को मौका दिया जा रहा है क्या? नहीं। अगर वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता, नए कैंडिडेट आते, बट इंटरनली सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कैंडिडेट्स होंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई फ्रेश टैलेंट को मौका नहीं दिया जाएगा। It reduces the scope for introduction of fresh talent. The next one is adversely affect productivity. Frequent transfers and promotion on seniority basis may adversely affect productivity of employee. अब ट्रांसफर होते रहती है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी और प्रमोशन भी होती है, क्योंकि इंटरनली सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे सीनियरिटी की बात प्राइमरली मतलब फोकस में रखी जाती है। तो क्या होता है? जो स्टाफ्स के जो प्रोडक्टिविटी होते हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं, या बोलो तो एडवर्सली इफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी पे। अब नेक्स्ट क्या है? नो एक्सटर्नल कंपटीशन। बिल्कुल, बाहर के तो कोई लोग आ नहीं रहे हैं कि कोई हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ को कंपटीशन उनसे अच्छा अगर कोई आ जाए तो उनके अंदर में वो कंपिटिटिवनेस आएगा, बट ऐसा तो होगा नहीं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि कोई बाहर से कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। लास्ट वन इज कंफ्लिक्टिंग अमॉन्ग एम्प्लॉय। देखो, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हमेशा चाहेंगे कि उनका प्रमोशन हो, भाई कौन नहीं चाहता, बट जो
एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा प्रमोशन होगा, बट किसी और का हो गया, तो ये क्या होगा, आपस में कंफ्लिक्ट होंगे कि नहीं एम्प्लॉइज में। क्या है देखो, प्रमोशन और ट्रांसफर लीड्स टू कंफ्लिक्ट। हु मे बी एक्सपेक्टिंग प्रमोशन बट नॉट क्वालिफाइड, जिसने सोचा कि मेरा प्रमोशन होगा, बेचारा उसका प्रमोशन हुआ ही नहीं। तो अब जिसका हो गया उससे लेकर के पूरा, समझ रहे हो ना, मन में हो गया ना। तो ये है डिसएडवांटेजेस। हम लोगों ने इंटरनली सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर किया। देन अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज को लेकर। अब हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पे, जो है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जहां पर हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो चलती है वो एक्सटर्नली लोगों को हायर करके या अपॉइंट करके की जाती है। बाहर से लोग आते हैं और उनको अपॉइंट करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने 10 मेथड को जाना। उसके कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहले एडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहला है क्वालिफाइड पर्सनल। अब एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, बाहर के लोगों को अट्रैक्ट की जाती है, जिसमें मेनली जो फोकस रहता है वो क्या होता है, ये अट्रैक्ट्स क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन। अब बाहर के लोगों को एडवर्टाइज किया जा रहा है, किस लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो होंगे क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल, मेनली उनका फोकस वही रहेगा कि वो सारे लोगों को ही ले। नंबर नेक्स्ट, वाइडर चॉइस, कि ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए। देखो, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड्स कंपनीज अ वाइडर चॉइस व्हाइल सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट क्या है, ज्वाइनिंग फ्रॉम द आउटसाइड ब्रिंग्स इन फ्रेश टैलेंट, न्यूअर आइडियाज इन्फ्यूजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बाहर के जो लोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नया आइडिया या बोले तो एक नया इन्फ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन में होगा, न्यू ब्लड का, जो काफी वैरायटीज, काफी चेंजेस लेकर के आएंगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, क्योंकि हमारा एक डिसएडवांटेज था किसमें, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के, वहां पे एक कॉम्पिटिटिवनेस का लैकनेस था, वहां पे कमी थी। बट यहाँ पे वो एडवांटेजेस है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में। क्या है, न्यू एम्प्लॉय ब्रिंग्स इन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द कंपनी, बोथ एक्सिस्टिंग एंड न्यू एम्प्लॉयज वर्क हार्ड, ये होगा हार्ड, वर्क हार्ड टू प्रूव देमसेल्फ, वर्क हार्ड टू प्रूव देमसेल्फ। मतलब अब बाहर के लोग जो आ रहे हैं अपॉइंट होकर के, वो काफी अपना मेहनत तो वो करेंगे, क्योंकि अपने आप को, अपने कॉम्पिटेंसीज को प्रूव करना है। अब उनको देख करके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो भी मेहनत और बढ़ा देंगे अपना, क्योंकि जब कोई नया आदमी अपना नाम बढ़ाने लगता है तो पुराने वाले को थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। देन ये हो गया हमारा इतना एडवांटेजेस। अब जब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज की, तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला, ज्यादा तो है नहीं बट जो है उसे याद करना है, डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अभी बात वही, अगर कोई पुराना वाला आदमी वहीं का वहीं रह जाए और नया आदमी उससे ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा वो इनसिक्योरिटी रहता है। तो ये डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग स्टाफ क्या कहती है, filling position using external sources may lead to dissatisfaction among existing employee। अब क्या है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बेचारा सोच रहे हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा, उसके जगह को कोई और नया एम्प्लॉय आकर के ले लेगा, तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉय। नेक्स्ट, लेंथी प्रोसेस एज कंपैरिजन टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। वहां पे प्रोसेस काफी अच्छा था, मतलब सिलेक्शन तो होता नहीं था, उन्हीं को प्रमोट किया जाता था। बट यहाँ पे एक टोटली न्यू प्रोसेस होगा नए एम्प्लॉय को माने अपॉइंट करने के लिए। तो क्या है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग पीपल। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ कॉस्टली प्रोसेस भी होगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉस्टली प्रोसेस। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी टू बी पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल ये काफी ज्यादा मनी मांगती है कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें अलग अलग अपना अपना एक खर्च होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस के मेथड्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के टॉपिक को क्लियर किया। अब कोई भी केस स्टडीज आ जाए हम लोग आराम से क्लियर करेंगे। तो जस्ट रिक्रूटमेंट के जस्ट एक बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के प्रोसेस को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।